कितनी भी हो कीमतों में हाइक, फिर भी लोग खरीदेंगे मोटर बाइक। इस बाइक की डिटेल्स ने यानी जानकारी ने कर लिया मेरे अटेंशन को यानी ध्यान को स्ट्राइक। क्या आप पर भी यही परिणाम होगा यानी विल द कंडीशन बी अलाइक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। अब सबसे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको मेरी 4 बातें ठीक से समझ में नहीं आया है, बिकॉज़ मैं हमेशा क्या करता हूँ कि 4 बातों में एक वीडियो का सारांश होता है वो बता देता हूँ, या फिर कम से कम आपको टॉपिक पता चलता है। तो इस बार भी आपको अगर मेरी बातें ठीक से पता नहीं चली है, फिर भी अगर आपको टॉपिक पता चला है तो ये बहुत ज़रूरी है। इस बाइक का नाम है यामाहा FZ-SFI और ये भारत की पहली 150 सीसी हाइब्रिड बाइक है। ऐसा मतलब सुनने में आया है, जो 2 रंगों में उपलब्ध है, जैसे रेसिंग ब्लू और सायन मेटालिक ग्रे। तो अब मुझे पता है आप पूछेंगे कि वेल मैं आपको बता देता हूँ, उसमें टेलीस्कोपिक फोर्क और मोनोशॉक है। तो अब मुझे पता है, फिर भी आप मुझे पूछेंगे कि इस बाइक की हाइट कितनी है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, या फिर इस बाइक की टॉर्क कितनी है, एक्सेलरेशन कैसा है, इंजन कैसा है। ये सब सवाल पड़े होंगे आपको। इन सवालों का डिटेल में जवाब मैं आगे वीडियो में दे रहा हूँ। वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। चैनल में नए आए हैं तो आपको पता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी रील्स यानी शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो झट से बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के पार मेरी ओपिनियन के साथ। यामाहा FZ-SFI ये हाइब्रिड मोटरसाइकिल है। अब मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ हाइब्रिड मोटरसाइकिल का। तो हाइब्रिड मोटरसाइकिल में एक इंटरनल कॉम्बशन इंजन होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गैस इंजन होता है, जिसके साथ होती है इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरीज होती है। तो आप एकदम से ये सोचने लगेंगे कि अरे ये मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ। तो ठीक से सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये जो ये होती है इलेक्ट्रिक मोटर। मान लो आप कम स्पीड पर बाइक चला रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, प्राइमरी सोर्स होता है बाइक को पावर करने का। यानी इलेक्ट्रिक मोटर आपकी बाइक को पावर करेगी जब आप लो स्पीड पर हो। लेकिन आप जब स्पीड को चेंज कर देंगे यानी स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको दूर तक जाना है, मान लीजिए गैस इंजन होता है, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ़ायदा रहता है। इसलिए ही तो कहते हैं ना कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ती है, और जो एमिशंस होते हैं यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जो बाइक से एमिशन होता है ना, तो वो कम हो जाता है इलेक्ट्रिक मोटर मतलब ये हाइब्रिड मोटरसाइकिल में। गैस का इंजन होता है, ये दोनों हाइब्रिड मतलब दोनों इस्तेमाल हो जाता है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन वगैरह बहुत है, आपको भी पता होगा। और जो ये हाइब्रिड मोटरसाइकिल होती है, इलेक्ट्रिक मोटर के कारण इसकी जो आवाज़ होता है, बाइक का जो आवाज़ होता है वो काफ़ी कम रहता है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। ये दोनों इस्तेमाल करता है, फ्यूल भी बच जाता है, रनिंग कॉस्ट तो ये भी आपकी सेव हो जाती है। इसके अलावा मान लीजिए कि कहीं अपहिल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा पावर लग रही है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपकी बाइक को एक टॉर्क देती है, जिससे एक्सेलरेटर को एक बूस्ट मिल जाती है। और अगर कहीं आप अपहिल वगैरह माउंटेन वगैरह पर चला रहे हैं तो आपको इसकी एक मदद मिल जाती है। इसके अलावा बाइक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ। लेट से आपको एकदम से रुकना है, कोई आपके सामने आ गया और आपको बाइक को एकदम से रोकना है, तो आप फ्रिक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप झट से रुक सकते हैं, या फिर डी एक्सेलरेट करना है। लेकिन मान लो कि आगे सिग्नल लगा है और आपको पता है आपको रुकना है, तो आप रीजनरेटिव ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है कि
फ्यूल का कंजम्पशन सेव हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि ये अगर आप रीजनरेटिव ब्रेक लगा देता है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो मैंने आपको बताया था बैटरीज़ होती है, बैटरीज चार्ज होती है। वैसे बैटरी तब भी चार्ज होगी जब आप इंटरनल कॉम्बस्शन इंजन है या फिर जो गैस इंजन है, जब आप वो चला रहे हैं हाई स्पीड पर है तो भी आपकी बैटरीज चार्ज होंगी। लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, रुक रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, स्टार्ट स्टॉप टाइप का है, फिर तो तभी भी ये बैटरीज चार्ज होती जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये जो बैटरीज चार्ज हो रही है स्टार्ट और स्टॉप से, इसका मतलब कि आपको और बेनिफिट किलोमीटर्स में मिलेगा, ये नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि ये टेरेन और आप जिस तरीके से बाइक चला रहे हो ये उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर है, जिससे मैं पहले भी कह चुका हूँ फ्यूल कंजम्पशन होता है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। और क्या होता है कि आप अगर बार बार फ्रिक्शन ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका एक वेयर एंड टेयर भी होता है, यानी जो कहते हैं ना हम लॉन्ग लाइफ, तो इसकी लाइफ कम हो जाती है क्योंकि बार बार आप उस ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे हो। रीजनरेटिव ब्रेक से क्या होता है कि वो वेयर एंड टेयर मतलब कम होता है फ्रिक्शन ब्रेक यूज़ करने का, और मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है आपकी बाइक। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हाइब्रिड मोटरसाइकिल के। तो और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, 790 mm की हाइट है, इसका कर्ब वेट है 138 किलो का। इसके अलावा जो अगला ब्रेक है यानी जो फ्रंट वाला है वो 282 mm का है, पिछला वाला है वो लगभग 220 mm का है डिस्क ब्रेक, जो रियर का है वो। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे लगा ये आपको मतलब बतानी चाहिए। और भी कई सारी जानकारी है, ये मैं वीडियो में आगे दे रहा हूँ, तो वीडियो देखते रहिए। अब बात करते हैं कि यामाहा FZSFI ये जो हाइब्रिड बाइक है इसके बाकी के स्पेसिफिकेशंस या फिर फीचर्स क्या क्या है। तो 149 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है जो 12.4 bhp की पावर और 13.3 Nm की टॉर्क को जनरेट करता है। इसके अलावा इसके साथ है 5 स्पीड गियर बॉक्स और OBD2B एमिशन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है ये। इसका वज़न जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 138 किलो का है। इसके अलावा इसमें है स्टार्टर मोटर जनरेटर और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो इससे क्या होता है कि ये स्टार्ट स्टॉप की सुविधा है इस बाइक को, और अगर मतलब ट्रैफिक में ये ऑटोमेटिकली शट होता है और क्विक क्लच एक्शन से ये स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के लिए ये एक्सेलरेशन बूस्ट देता है कुछ छोटे अंतरों के लिए। इसमें है छोटी बैटरी है जो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाता है, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर है आप समझ सकते हैं। फिर इसमें है 4.2 इंच का कलर TFT डैशबोर्ड, और ये डैशबोर्ड क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं वाया यामाहा's वाई कनेक्ट एप्लीकेशन, जिससे आपको कॉल और SMS के अलर्ट्स मिलेंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा, जियो फेंसिंग मिलेगा, म्यूज़िक कंट्रोल होगा। इसके अलावा फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ है, मेंटेनेंस ट्रैकर क्या है, और जो राइडर एड होता है यानी सिंगल चैनल एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, ये भी जानकारी मिलेगी। बाइक को ऑल LED लाइटिंग सेटअप भी है। अब मैं आपको और जानकारी देता हूँ इस बाइक में और क्या क्या है। तो इसमें इन्होंने कुछ छोटे ट्विक्स यानी छोटे से बदलाव किए हैं जिससे कंफर्ट अच्छा मिले और यूजेबिलिटी अच्छी हो। तो एक ऑप्टिमाइज्ड हैंडल बार पोजीशनिंग है, फिर हॉर्न स्विच को रिपोजिशन किया है और स्विच गियर को अपडेट कर दिया है तो जो ग्लव्स के साथ इजीली ऑपरेट हो पाए। और मैंने आपको 2 रंग बता दिए हैं, रेसिंग ब्लू और सायन मेटालिक ग्रे। तो मैंने आपको बता दिया इस बाइक के क्या क्या फ़ीचर्स है। अब आता हूँ प्राइस पर।
तो इस बाइक की कीमत है 1.45 लाख रुपए और इस बाइक के कॉम्पिटिटर्स हैं बजाज पल्सर N160 और होंडा SP160। तो अच्छा लगा होगा आपको आज का वीडियो। मैंने पूरी कोशिश की आपको बाइक की इन्फॉर्मेशन देने की और मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो भी पॉजिटिव लगा, जो भी नेगेटिव लगा आप बता सकते हो, जिससे देखने वालों को भी बेनिफिट मिले। ब्रांड के बारे में अगर आपको पता है तो आप आपके सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।